गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन किया और तत्पश्चात हमने उसके मंगलाचरण और कुछ श्लोकों का अध्ययन किया। पिछले श्लोक में वहाँ पर सूत्रधार अपने विषय में संदिग्ध था कि मेरे नाट्य अभिकौशल से विद्वान जन संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे। उस पर नटी के द्वारा ग्रीष्म ऋतु और एक मनोहर गीत गाया गया। तब नटी के द्वारा सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे गीत से मैं इतना विमुग्ध हो गया कि मैं भूल गया कि कौन से नाटक का मंचन करना है। तो उसी गीत के विषय में यहाँ पर कहा गया है, आगे के श्लोक में कहा गया है। देखिए, त्वास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हतः एष राजे दुष्यंत सारंगेण रतिरहंसा। पुनः देखिए, त्वास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हतः एष राजे दुष्यंत सारंगेण अतिरहंसा। इसे हम अन्वय से देखेंगे। देखिए, हारिणा तव गीत रागेण, हारिणा तुम्हारे गीत रागेण, गीत के राग से। हारिणा कैसे गीत के राग से? मनोहर गीत के राग से। तुम्हारे मनोहर गीत के राग से अतिरहंसा अत्यधिक वेग वाले, अतिरहंसा अत्यधिक वेग वाले सारंगेण किसके द्वारा? मृग के द्वारा। सारंगेण मृग के द्वारा। एष राजा दुष्यंत, इस राजा दुष्यंत के समान ही, इव यानी समान, प्रसभम हित बलपूर्वक मेरा हृदय रित अपहृत कर लिया गया है। मतलब में बलात् मेरे हृदय को आसक्त किया जा रहा है। कैसे आसक्त किया जा रहा है? जैसे तेज से दौड़ने वाला ये मृग राजा दुष्यंत के चित्त को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, उसी प्रकार तुम्हारे मनोहर गीत के द्वारा मेरा चित्त भी बलपूर्वक तुम्हारे गीत की ओर खींच रहा है। दोबारा देखिए आप, तब हारिणा गीत रागेण, तुम्हारे मनोहर गीत के द्वारा अतिरहंसा अत्यधिक वेग वाले सारंगेण मृग के द्वारा एष राजा दुष्यंत, ये राजा दुष्यंत के समान मेरा हृदय भी प्रसभम बलपूर्वक रितः अपहृत हर लिया गया है। बलपूर्वक मेरा हृदय भी हर लिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर सूत्रधार नटी के द्वारा गाए हुए ग्रीष्म ऋतु विषयक और प्रमदा विषयक गीत की प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुम्हारा गीत इतना मनोहर है कि मेरा हृदय बलपूर्वक उसे अपनी ओर खींच रहा है। इस प्रकार इस श्लोक में स्वाभाविक गीत का स्वाभाविक वर्णन है अतः, और गीत का कारण बताया गया है हृदय को खींचने का। अतः जहाँ पे कारण बताया जाता है वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है और राजा दुष्यंत से उपमा दी गई है। किसकी? सूत्रधार की। तो यहाँ पर उपमा और उपमेय दोनों हैं, अतः उपमा अलंकार का विषय है। तो हारिणा गीत रागेण इव एष राजा दुष्यंत, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है और कारण बताया गया है हृदय को अपहृत करने का। किसके द्वारा? मनोहर गीत के द्वारा। अतः काव्यलिंग अलंकार है तथा इस श्लोक में पथ्यावक्त्र नामक छंद है, क्योंकि इस छंद में सम चरणों में चतुर्थ वर्ण के बाद जगण हो वह अनुष्टुप छंद के समान ही होता है, लेकिन उसे हम पथ्यावक्त्र कहते हैं। तो ये पथ्यावक्त्र छंद नामक यहाँ है जिसका हमने छंद में अध्ययन किया है। तो इस छंद में प्रशंसा की गई है नटी के गीत की सूत्रधार के द्वारा। अब आगे के श्लोक में राजा दुष्यंत धनुष बाण हाथ में लिए हुए किसका पीछा कर रहे हैं? मृग का पीछा कर रहे हैं। तो
सूत्रधार और नटी दोनों चले जाते हैं और राजा दुष्यंत धनुष बाण हाथ में लिए हुए मृग का पीछा करते हुए सारथी के साथ अपने रथ में प्रवेश करता है। तो वो दृश्य अब दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि राजा दुष्यंत पीछा कर रहे हैं मृग का। तो उसी के वर्षा में यहाँ पे श्लोक है, देखिए। कृष्ण सारे ददक चक्षु त्वयि च अधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामि इव पिनाकिनम्। पुनः देखिए, कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि च अधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामि इव पिनाकिनम्। देखिए, इसे हम अन्वय से देखते हैं। अन्वय। कृष्ण सार नामक मृग पर अधिज्य प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, त्वयि तुम्हारे ऊपर, चक्षु ददत क्या लगाए हुए, चक्षु लगाए हुए, अहम मैं, मृगा अनुसारिणम मृग नामक यज्ञ का पीछा करते हुए, साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि साक्षात किसको देख रहा हूँ, शिव को देख रहा हूँ। पुनः देखिए एक बार पुनः। कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके, कृष्ण सार नामक मृग पर और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, अधिज्य कार्मुके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, आप पर दोनों पर एक साथ ददत चक्षु दृष्टि डालता हुआ, मैं मृगानुसारिणम मृग नामक यज्ञ का पीछा करते हुए, साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि साक्षात मैं किसको देख रहा हूँ, शिव को देख रहा हूँ। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जैसे राजा दुष्यंत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए कृष्ण सार नामक यज्ञ मृग का पीछा कर रहे हैं, उसी प्रकार पीछा कर रहे हैं जैसे भगवान शिव पिनाकिनी मृग नामक यज्ञ का मृग के वेश में धारण करने वाले यज्ञ का पीछा करते हैं। तो उसी प्रकार राजा दुष्यंत भी कृष्ण सार नामक यज्ञ का क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत की तुलना किससे की गई है, साक्षात शिव से की गई है। तो यहाँ पर एक पौराणिक कथा का संकेत है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति की निंदा से वो सहन नहीं कर पाती है और उनकी पुत्री यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर देती है, जिससे क्रोध होकर शिव जी अपने ससुर दक्ष का वध किया और यज्ञ जब मृग का रूप धारण करने लगा तो शिव जी ने अपना पिनाक नामक धनुष उठाकर उसका पीछा किया और उसका सिर काट डाला। तो इस श्लोक में राजा दुष्यंत को उसी प्रकार चित्रित किया गया है जैसे वहाँ पर भगवान शिव को चित्रित किया गया था। अब यहाँ पर पश्यामि श्लोक में क्रिया के साथ इव का प्रयोग हुआ है और प्रायः जब क्रिया के साथ इव का प्रयोग होता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा वर्णों की अनुवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है तथा छंदों में अनुष्टुप नामक छंद है। अतः जब भी हम इसकी व्याख्या करें तो आप वीडियो क्लिप्स में नीचे इसके विशेष बिंदु पढ़ सकते हैं ताकि व्याख्या करते समय हम इनका लेखन कर सकें। अब यहाँ पर दृश्य में प्रथम दृश्य में सारथी और राजा दुष्यंत मंच पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब आगे यह मृग राजा को किस दिशा में ले जा रहा है, तेजी से दौड़ता हुआ, तो उस मृग का वर्णन यहाँ पर आगे के श्लोक में किया जाएगा। तो आगे के श्लोक में किया जाएगा और आगे के श्लोक में यह बताया गया है कि किस प्रकार मृग
राजा को अपने पीछे दौड़ा रहा है और वह दौड़ाता हुआ राजा को कितने घने जंगल में ले गया है। राजा अपनी सेना से बिल्कुल अलग हो गया है। तो इसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। अब आगे के श्लोक का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना पर्याप्त है। इत्यलं धन्यवाद। शुभास्ते पंथानं सन्तु।